नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान पर। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र यानी कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो कि आपका 13 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, हमारे पास आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देखेंगे आप, हमारे पास पेपर आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे आप, सही विकल्पी क्वेश्चन है। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण किसका होता है? दोस्तों संविधान का होता है। भारतीय संविधान के दर्शन का प्रमुख तत्व है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 द्वारा विशेष श्रेणी प्रदान की गई? दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद में 230 वर्ष पुराने अमेरिकी संविधान में अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो कितने हुए टोटल? हमारे 33। यहाँ पर लिखा है व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दोस्तों अधिकार। इसके बाद में अगला हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। दोस्तों 6 वर्ष। यहाँ से रिक्त स्थान प्रारंभ हो जाएंगे। ये आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर है। राजनीति का भी मैंने ढूंढ के निकाला ये, क्योंकि ना सभी सब्जेक्ट के हमारे पास आ चुके हैं। आप जैसे इंस्टाग्राम के माध्यम से देख लेंगे। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की आपको भरना होगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पर देखिए 1947 में जापानी संविधान का साधारण बोलचाल की भाषा में रिक्त स्थान कहा जाता है। दोस्तों शांति कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद के मामले में रिक्त स्थान में निर्णय दिया है था। दोस्तों 1973 में निर्णय दिया था। किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, दोस्तों निवारक कहलाता है। इसके बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदच्युत संसद द्वारा रिक्त स्थान प्रस्ताव पारित करते संभव है। दोस्तों महाभियोग। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसका रिक्त स्थान लिखा है मतदान प्रणाली में मतदाता सीधे ही अपने प्रत्याशियों का निर्वाचन करता है। दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन करता है। रिक्त स्थान में संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। अमेरिकी संविधान, यहाँ पर देखिए आप, अमेरिकी संविधान इसका क्या हो जाएगा हमारा 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकार। संविधान समीक्षा आयोग वेंकटचलैया। यहाँ पर देखिए मानव अधिकार दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इसके बाद में छुआछूत की समाप्ति कब हुई? दोस्तों यहाँ पर समता का अधिकार द्वारा हुई थी। ठीक है। इसके बाद में दिनेश गोस्वामी समिति कब बनाई गई थी? 1990 को। और गठबंधन सरकार कब आई थी? 1989 को। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर चुनना है। लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? 1924 में। संविधान सभा में प्रमुख रूप से कुल कितनी समितियां थीं? दोस्तों 15। इसके बाद में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई? दोस्तों 61वें संविधान संशोधन। इसके बाद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1993। किसके सुझाव पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? BN राव। इसके बाद में निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि क्या है? दोस्तों इसके बाद अगला हमारे यहाँ पर निवारक नजरबंदी की अवधि अधिकतम क्या है? दोस्तों 3 माह। इसके बाद में चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? दोस्तों चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? एक संवैधानिक यानी कि एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद में अगला हमारे यहाँ पर देखिए सत्य असत्य यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे। आपको यहाँ से सत्य सत्य चुनना है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संविधान विधेयक को देश के आधे राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने पर ही वह प्रभावी हो माना जाता है। ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया। सत्य है हमारे यहाँ पर। वर्तमान में
भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये हमारा असत्य है। भारत में मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है, ये भी सत्य है। नौकरशाही कार्यों का क्रियान्वयन स्वेच्छा से करते हैं, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपके लेंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हें हम यहाँ से देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यदि आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमारा सबसे ज्यादा यानी कि पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा यानी कि पूरा जितने भी क्वेश्चन पेपर सेट हमारे फंसे हैं पेपर में, तो सबसे ज्यादा हमारे ही फंसे हैं। इसके अलावा मैंने देखा यूट्यूब पर कई लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिनमें से कई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस या फिर पेपर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रियल पेपर है और आपने पिछला वीडियो देखी है तो आपको पता भी होगा। ये हमारा सेट बी है, यदि सेट बी आता है आपका तो बिल्कुल यही आने वाला है। यहाँ पर देखिए संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे अथवा आधारभूत ढांचे को समझाते हुए उसके तत्वों को लिखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ 10वां, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रावधान हैं, ये आपको बताना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, मूल अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्राप्त हैं, ये बताना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, मौलिक अधिकारों की आपकी कोई 4 विशेषताएं लिखनी होंगी। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों को आपको बताना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आपको 200 को लिखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का पेपर है वह कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अगले चैप्टर यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों उन पेपर्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा यदि आप हमसे कभी भी बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप वहां से हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट